हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो ये है फोर्स लव का पार्ट 49। होपफुली आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह, तो तुम जगी हुई हो। मुझे लगा तुम सो रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार हम दोनों साथ आ ही गए इतनी मुसीबतों के बाद। तुम सही कह रहे हो। हम इतनी मुसीबतों के बाद भी एक दूसरे से मिले, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारी जोड़ी शायद भगवान ने बनाई है, कभी ना टूटने वाली। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। हम जब भी जुदा होते हैं तब कभी ना कभी आके हमेशा मिलते ही हैं। कहते हैं मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊँ, मेरी मॉम एंड डैड की। ये मुझे मेरे भैया ने बताया था जब मैं छोटी थी। तुम्हें पता है मेरी मॉम और डैड कैसे मिले थे? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें लव स्टोरी बताई थी बचपन में, वो भी? हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अरे उन्होंने नहीं बताई, वो तो मैंने सुन ली थी जब आर्यन भाई शुगर भाई को सुना रहे थे। एक्चुअली जब मेरी मॉम और डैड मिले थे ना, तो मेरे डैड ना मॉम से छोटे थे और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। तो मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। तो मेरी मॉम उनका पीछा हर जगह करने लगी, पर मेरे डैड को नहीं पता था कि मेरी मॉम को वो पसंद आ गया। तो मेरी मॉम ने जाके मेरे डैड को प्रपोज किया, और हमारे साथ भी तो यही हुआ ना। मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। हाँ, हम दोनों की लव स्टोरी तो तुम्हारी मॉम डैड जैसे ही है। बस फर्क इतना है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और तुम मुझसे छोटी। लेकिन तुमने एकदम तुम्हारी मॉम जैसे काम किया है मुझे चेस करने का। कहीं ये तुम्हारा प्लान तुम्हारी मॉम से तो नहीं आया ना? ओ प्लीज़ मुझे बताओ, क्या तुमने ये पहले सोच के रखा था कि तुम भी ऐसा ही कुछ करोगी? ऑफ कोर्स नहीं मिस्टर हैंडसम, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। या तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं भी ऐसा कुछ करूँगी, बिकॉज मुझे लगता था कि मेरे लिए कोई बना ही नहीं है। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तब मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मेरे लिए बने हो। तो फिर मेरे दिमाग में आ गया, बस चाहिए तो मुझे ये लड़का चाहिए, अदरवाइज मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। इसलिए मैंने तुम्हें चेस किया, तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया कि तुम मुझसे प्यार करो, और आखिरकार तुम मुझसे प्यार करने लगे। और बस इतनी सी बात मैंने अपने भाइयों को बता दी थी कि तुम मुझे पसंद आ गया। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, हम दोनों की शादी करा दी उन्होंने। देखो, हम लोग पिछली बातों को नहीं लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, और ये शादी मेरे खिलाफ हुई थी मन के। तो इसलिए प्लीज़ मुझे उन बातों को याद मत दिलाओ, क्योंकि मुझे वो शादी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि हमारी शादी एकदम ज़बरदस्ती वाली हुई थी। और इस सब में तुम्हारे शुगर भाई का हाथ है। तुम्हें पता है, उन्होंने जमुना को किडनैप कर लिया था और उससे शादी कर ली थी। इसी मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी, और वो सब कुछ नाटक हुआ, और उसके बाद मैं तुम्हारी प्यार में पड़ा। फिर तुम्हें पता चल गया कि मैं नाटक कर रहा था। ये सब कुछ मुझे अपने पास्ट की बातें याद ही नहीं करनी है, क्योंकि हमारा पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और मुझे उन सारी दुखद बातों को याद करके दुखी नहीं होना है। तो प्लीज़ मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, मुझे वो सब बातें मत याद दिलाओ। अगर ऐसी बात है तो मेरा हम भी मुझे चाहता है कि हम सारी बातों को भूल जाए। कि हाँ, तो वही करते हैं, क्यों है ना अभी? सो लेट्स गो फॉर सेकेंड राउंड बेबी। बेबी तुम इतनी बोल्ड और ब्यूटीफुल कैसे हो सकती हो? हाँ, एकदम सेक्सी बातें करने लगी हो। हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें मारता हूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो।
भाभी, आप क्या कर रही है? क्या मैं आपकी हेल्प करा दूँ किचन में? आप वैसे भी प्रेग्नेंट है, आप सबका खाना बनाएंगी तो कैसे चलेगा? मुझे मालूम है कि सबको आपके हाथ का ही पसंद है, लेकिन मैं हेल्प करा ही देती हूँ। अभी तक कुकी और टैंग वापस नहीं आए? क्या कर रहे हैं वो लोग? अभी तक सो रहे हैं क्या? जिमिना, तुम्हें पता नहीं है क्या कि कुकी कल रात को गुस्से में से गई थी यहाँ से? तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग क्या कर रहे होंगे? टैंग उसे मनाने के लिए क्या कर रहा होगा? वैसे मेरा भाई दिखता बड़ा शरीफ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कमीना है वो, तो उसे छोड़ तो नहीं रहा होगा ऐसे ही। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, टैंग जैसा दिखता है ऐसा है ही नहीं। फिर वो सब छोड़िए, हमारी कुकी और टैंग कितनी मुसीबतों के बाद मिले हैं। मुझे तो बस उन दोनों की फिक्र हो रही है बस। हाँ, तुम सही कह रही हो, बहुत मुसीबतों के बाद मिले हैं वो दोनों। उनकी शादी भी इतनी मुसीबतों में हुई है कि क्या ही बताऊँ मैं। अब क्या बताऊँ, एक तो पहले टैंग उसको पसंद नहीं करता था, और जब वो कुकी को पसंद करने लगा तो फिर ये सब कुछ हो गया। बेचारे दोनों, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत उन दोनों पे आ ही जाती है। मैं क्या सोच रही थी, उन दोनों की शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी, तो क्या हम दोनों और तुम्हारी और शुगा की शादी भी ठीक से नहीं हुई थी, तो क्यों ना हम सब लोग तुम दोनों की और कुकी और टैंग की शादी एक साथ करवा दें? कैसा रहेगा? और आरएम जी और मैं भी साथ में कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों की शादी भी तो कोर्ट मैरिज हुई थी। हम दोनों ने भी तो ऐसे चुपके शादी कर ली थी, यानी कि हम तीनों की भी शादी बिल्कुल अच्छे से नहीं हुई है, तो हम कर लेते हैं शादी। क्या कर रही हो? वाह भाभी, इसके बारे में तो मैं सोचा ही नहीं, आपने इतना कैसे सोच लिया? वाह, ये प्लान तो बहुत अच्छा है, हम सब लोग साथ में ही शादी कर लेंगे, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। तो फिर चलो हम सबको बता देते हैं, तुम शुगा को फ़ोन करो, मैं आर्यन को करती हूँ, और इन दोनों का जब खत्म हो जाएगा, जब ये बाहर आ जाएंगे, तब हम इन दोनों को भी बता देंगे। शॉर्ट है, अब तो शादी होके रहेगी हम तीनों की, मतलब तीनों की नहीं, हम तीनों के पति की और हमारी। ये ऐसे ही जिन और जिमिन दोनों भी अपने हस्बैंड्स को फ़ोन करके बता देती हैं कि उन लोगों ने ये सब कुछ डिसाइड किया है शादी के बारे में, और वो सारे लोग भी मान जाते हैं। कुकी और टैंग को भी जिन और जिमिन दोनों बता देते हैं, और यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म होता है।